चलिए फ्रेंड, हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास 12th इकोनॉमिक्स। क्लास 12th इकोनॉमिक्स की वीडियो मैंने यूट्यूब पर काफ़ी डाली हुई है, तो वहां से आप और भी वीडियो को आप प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। कुछ क्वेश्चन भी मैंने अपलोड किया है, वो भी आप देख सकते हैं, क्योंकि सारी वीडियो को आप अगर वॉच करेंगे हमारी, तो आपको अच्छे तरीके से इकोनॉमिक्स समझ में आएगा। ठीक है, और मैं इस तरह से लिख करके आपको समझाने का कोशिश कर रहा हूँ फ्रेंड, ताकि आप एग्जाम में लिख भी पाए और समझ भी पाए, क्योंकि जब तक आप समझिएगा नहीं तब तक आप लिख नहीं पाएंगे। तो इसलिए मैं इसको लिख करके और अच्छे तरीके से आपको समझाने का कोशिश करूंगा। इसके अलावा मैंने आपको बुक बतलाया था कि आप जो है अनुपम अग्रवाल की बुक ले ले, क्योंकि मैं वहीं से आपको पढ़ा रहा हूं, ताकि आपको ये कंफ्यूजन ना रहे कि मैं कहां से पढ़ूं। क्योंकि एक बुक आपके पास अवश्य होना चाहिए, ताकि आपको उस वीडियो को देखे तो आपको समझ में आए, और फिर आप उस बुक को रीडिंग करें 4 से 5 बार, 6 बार, 7 बार, तो आपको पूरी तरह से वो याद हो जाएगा और आपको समझ में भी आ जाएगा। तो हमारा जो है आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 5। तो चैप्टर 5 जो है, इसका क्या नाम है, तो मांग की कीमत लोच। सबसे पहले आप अध्याय का नाम अच्छे तरीके से समझ ले कि क्या है मांग की कीमत लोच, और इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्या बोलते हैं, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अभी इस पे हम लोग ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, हम लोग आते हैं टॉपिक पे। किस पे आते हैं, टॉपिक पे। ठीक है, टॉपिक पे आते हैं। अध्याय के अंदर जो हमारा टॉपिक है, उस टॉपिक पे बात करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है हमारा मांग की लोच। मांग की लोच क्या होता है, प्रारंभिक विचार। प्रारंभिक विचार, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो सबसे पहले हम लोग यहां समझेंगे कि लोच क्या होता है फ्रेंड। क्या होता है लोच? लोच मतलब क्या होता है, घटना या बढ़ना। लोच का मतलब क्या होता है, घटना या बढ़ना। जैसे मान लेते हैं कि हम लोग जो है एक तराजू लेते हैं। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास जो है एक तराजू है। क्या है, एक तराजू है। अब इस तराजू में मान लेते हैं कि अभी इक्वल है। क्या है, इक्वल है। जैसे मान लेते हैं कि ये हमारा तराजू जो है अभी इक्वल है। ठीक है, दोनों साइड में क्या है, इक्वल दिख रहा है। अब इक्वल दिख रहा है फ्रेंड, तो लोच का मतलब क्या होगा। जैसे मान लेते हैं कि या तो मान लेते हैं इसमें हम लोग 5 केजी का क्या डाल दिए, 5 केजी का एक लोहा डाल दिए। क्या डाल दिए, लोहा डाल दिए एक साइड में। तो क्या होगा, ये पूरा ऊपर चला जाएगा, इस तरह का हो जाएगा ये। ठीक है, तराजू क्या हो जाएगा, इस तरह का हो जाएगा, यानी कि एक साइड पूरा नीचे आ जाएगा और एक ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, लोच हुआ। क्या हुआ, लोच, यानी कि ऊपर नीचे हुआ, घटने बढ़ने की प्रवृत्ति चल रही है। क्या चल रही है, घटने बढ़ने की प्रवृत्ति चल रही है। तो उसी प्रकार से फ्रेंड, जैसे मान लेते हैं हम लोग एक समझते हैं रबड़। क्या लेते हैं, रबड़। तो रबड़ हम लोग देखते हैं कि उसको ऐसे खींचेंगे तो क्या है, वो बड़ा होगा, उसको छोड़ देंगे तो क्या होगा, छोटे हो जाएगा, यानी कि अपने स्थान पर आ जाएगा। तो लोच का मतलब होता है घटना या बढ़ना। क्या होता है, घटना या बढ़ना। ठीक है, तो जैसे मान लेते हैं कि ये हमारे पास एक मार्कर है। ठीक है, क्या है, मार्कर। इस मार्कर को क्या हम लोग ऐसे खींच करके ऐसे बड़ा कर सकते हैं क्या, ऐसे खींच करके? क्या नहीं कर सकते ना। तो नहीं कर सकते तो क्या ये लोचदार है, ये लोचदार नहीं है। क्या है, इसको बोलेंगे हम लोग कि ये लोच नहीं है, ये जो मार्कर है वो लोच नहीं है। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि जैसे हमारे पास ये रबड़ है। क्या है, जो इरेजर है। ठीक है, जो बच्चों के द्वारा प्रयोग किया जाता है, रबड़ इरेजर। ठीक है, तो इसमें जो है ये क्या लोचदार होगी, क्या ये लोच है, इसमें ये लोचदार है या नहीं है? तो आप बोलेंगे कि लोच है, लेकिन जो एक खींचने वाला जो रबड़ होता है उससे कम है। जो खींचने वाला जो रबड़ होता है उससे कम लोचदार है। तो क्या होता है कि उस रबड़ को थोड़ा सा ऐसे हम लोग बल लगाते, थोड़ा सा बल लगाते तो ज्यादा खींचा जाता है। क्या होता है, ज्यादा बड़ा हो जाता है। यानी कम बल लगाने पर, कम बल लगाने पर अधिक लोच हो रहा है, यानी कि अधिक बड़ा हो रहा है। ठीक है, और छोड़ देने पर, छोड़ देने पर क्या होता है, तुरंत छोटा हो जाता है। तो बल तो ज्यादा लगा नहीं, उसको छोटा करने में भी ज्यादा बल नहीं लगा और बड़ा करने में भी ज्यादा बल नहीं लगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं अधिक लोचदार। क्या बोल सकते हैं, अधिक लोचदार। यानी कम दबाव डालने पर भी वो अधिक बड़ा हो गया और अधिक छोटा हो गया। लेकिन जो हमारे पास ये रबड़ है, इरेजर जो है, ठीक है, इस पे हम लोग क्या करेंगे, इस पे ऐसे ऐसे छुएंगे तो क्या ये इसका कुछ भी बदलाव हुआ, इसके शेप में कुछ भी बदलाव हुआ तो नहीं हुआ। लेकिन इसको जोर से ऐसे दबाएंगे तो ये हल्का दब गया। क्या हुआ, हल्का दब गया। इसको जोर से ऐसे करके दबाएंगे, यहाँ देखिएगा, इसको जोर से ऐसे करके दबाएंगे तो क्या होगा, हल्का दबता है। ठीक है फ्रेंड, आप इसको घर में करके देख लीजिएगा, ये हल्का उंगली मेरा अंदर चला गया। तो क्या हुआ, अधिक दबाव पड़ने पर, अधिक इस पे दबाव डालने पर भी इसमें जो परिवर्तन हुआ वो बहुत कम हुआ। क्या हुआ, बहुत कम हुआ। तो बहुत सारे वस्तुएं आपको मार्केट में देखने को मिलेगी कि कुछ वस्तुएं ऐसी होती है जो अधिक लोचदार होती है, कुछ वस्तुएं ऐसी होती है जो कम लोचदार होती है। क्या होती है, कम लोचदार होती है। तो हम लोग जो यहाँ पढ़ेंगे ये रबड़, पेंसिल, कटर
मार्कर, ये सब के लोचदार के बारे में ये हम लोग समझने के लिए पढ़े कि लोच क्या होता है। लोच होता है घटने बढ़ने की प्रवृत्ति, ठीक है, और उस पर पड़ने वाला दबाव कि कितना वो दबाव डाल रहे हैं, ठीक है। तो वो वस्तु पर डिपेंड करेगा कि वस्तु का स्वभाव कैसा है, उसकी स्थिति कैसी है, वो किस प्रकार का वस्तु, ये डिपेंड करेगा कि वस्तु कैसा है, उस पर डिपेंड करेगा, ठीक है। ठीक फ्रेंड, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, ये आप हमें कमेंट में अवश्य बताइएगा, ताकि मैं आप लोगों को कोशिश करूंगा अगर आपको जहां भी दिक्कत हो तो आप हमसे जो है गूगल मीट पे या जूम पे भी आप हमसे आकर के पूछ सकते हैं। आपको मैं डिस्क्रिप्शन में अपना एक व्हाट्सअप नंबर का लिंक दे दूंगा, ठीक है, या मैं व्हाट्सअप नंबर ही दे दूंगा, तो उस पर आप हमें डायरेक्टली मैसेज करके आप हमसे पूछ सकते हैं, क्योंकि आपको दिक्कतें आ सकती है फ्रेंड, ठीक है, कहीं पर भी दिक्कतें आ सकती है, और आप हमसे जो है जूम पे फ्री ऑफ कॉस्ट में भी आप हमसे कुछ बहुत टॉपिक आप हमसे समझ सकते हैं अगर आपको यहाँ दिक्कत होगी तो, ठीक है। तो ठीक है फ्रेंड, तो मैंने आपको जितना भी एक्सप्लेन किया, हो सकता है कि उसमें आपको कुछ कुछ डाउट और भी बाकी हो, तो मैं आपको यहाँ जो लिखा हुआ हूँ, ठीक है, मैं जो बोर्ड पे लिखा हुआ हूँ उसको मैं आप लोगों को बतलाता हूँ। जैसे कि लोच, आपके दिमाग में बार बार ये सवाल आएगा कि एक्चुअल में लोच का मतलब क्या होता है। जब तक आप लोच अगर समझ जाते हैं तो आपको अध्याय पढ़ने में आसानी हो जाएगा। तो लोच पे हम लोग ज्यादा फोकस करते हैं। तो यहाँ लिखा हुआ है कि लोच का अभिप्राय है, अभिप्राय को बोलते हैं, हिंदी आपको नहीं समझ में आया होगा तो मीनिंग, आप जानते हैं ना, किसी चीज का मतलब होता है, किसी चीज का मतलब होता है, तो किसी चीज का मीनिंग जब निकालते हैं तो उसको बोलते हैं हिंदी में अभिप्राय। क्या बोलते हैं? अभिप्राय। तो यहां पर आप बोल सकते हैं कि लोच का मीनिंग क्या है, लोच का मीनिंग क्या है, या लोच का मीनिंग है क्या है, वस्तु में घटने बढ़ने की प्रवृत्ति, वस्तु में घटने बढ़ने की प्रवृत्ति। ये वस्तु बड़ा हो रहा है क्या, बढ़ रहा है क्या, नहीं, घट रहा है क्या, नहीं, ठीक है। तो वस्तु में घटने बढ़ने की प्रवृत्ति, जिस वस्तु में, ठीक है, वो वस्तु ही छोटा हो जाए और बड़ा हो जाए, उसी को हम लोग बोलते हैं लोच। लेकिन ये जो है मार्कर जो है लोच नहीं है, लोचदार नहीं है। रबड़ ले सकते हैं, ठीक है, रबड़ ले सकते हैं। रबड़ क्या, ऐसे करेंगे तो बड़ा होगा, ऐसे करेंगे तो वो छोटा होगा, तो क्या होता है, रबड़ लोचदार होती है। तो वस्तु, वो जो रबड़ है वो क्या है, एक वस्तु है। रबड़ क्या है, एक वस्तु है, ठीक है। तो वस्तु में घटने बढ़ने की प्रवृत्ति, वस्तु में घटने बढ़ने की प्रवृत्ति, ठीक है। उसी प्रकार से जैसे हम लोग एक वस्तु से, मैं आप लोगों को इकोनॉमिक्स में यहाँ क्या कहना चाह रहा है, वस्तु को नहीं बोलना चाह रहा है, ठीक है, वस्तु की मात्रा की बात कर रहा है। जैसे मान लेते हैं कि ये तो डिपेंड करेगा किस पे, मांग पे, ठीक है। जैसे मान लेते हैं कि कभी हम वस्तु की डिमांड करते हैं 5 पीस, कभी कर देंगे 15, कभी कर देंगे 1, तो क्या हमको शौक लगा है क्या, ये मात्रा को दिखा रहा है कि कभी हम जो है वस्तु 5 पीस लेते हैं, कभी 15 और कभी 1 पीस, ठीक है। मान लेते हैं कि हम लोग मार्कर ही ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, मार्कर ले रहे हैं, या मान लेते हैं कि पंखा ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, पंखा। तो पंखा जब हम लोग ले रहे हैं तो कभी 5 पीस लेंगे, कभी 15 पीस लेंगे, कभी 1 पीस लेंगे, तो क्या हमको शौक लगा है क्या, तो ये डिपेंड करता है किस पे, तो उसके प्राइस पे डिपेंड करता है कि कितनी मात्रा हम लोग लेंगे। तो ये घटने बढ़ने की प्रवृत्ति इसी होती है कि वस्तु कभी कभी हम लोग कम ले रहे हैं, कभी ज़्यादा ले रहे हैं, कभी और कम ले रहे हैं, ठीक है। तो इसी को बोल रहा है कि वस्तु में घटने बढ़ने की प्रवृत्ति, वस्तु में घटने बढ़ने की प्रवृत्ति। उदाहरण के लिए हम लोग एक उदाहरण लेते हैं कि रबड़ लोचदार होती है, रबड़ को खींचेंगे तो बड़ा होगा, छोड़ देंगे तो छोटा हो जाएगा, ठीक है। उसी को बोल रहा है कि रबड़ कैसी होती है, लोचदार होती है। क्या होती है, लोचदार होती है, क्योंकि दबाव पड़ने पर, अगर रबड़ में हम लोग दबाव डालेंगे, ठीक है, या खींचेंगे, तो क्या होगा, दबाव पड़ने पर बढ़ जाती है, दबाव पड़ने पर बढ़ जाती है। और दबाव, जैसे कि दबाव, अगर हम लोग दबाव डालते हैं तो बढ़ जाएगा, दबाव छोड़ देते हैं तो वो फिर अपने पुनः स्थान पे आ जाएगा। तो दबाव हटा लेने पर पुनः अपनी स्थिति में वापस आ जाती है। तो आपको जब भी अध्याय का नाम आए कि मांग की कीमत लोच, तो लोच से तुरंत समझ आना कि घटने बढ़ने की प्रवृत्ति, और आप याद रखना रबड़, तो रबड़ में जो होती है घटने बढ़ने की प्रवृत्ति होती है, जब उसको दबाव डालते हैं तो बड़ा होता है, और जब छोड़ देते हैं तो पुनः अपनी स्थिति में वापस लौट आता है, ठीक है। तो इसके आगे भी हम लोग पढ़ेंगे फ्रेंड। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर किसी तरह का भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में अवश्य पूछेंगे, ताकि मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से आपको समझाने का कोशिश करूंगा, ठीक फ्रेंड। तो मुझे उम्मीद है कि वहां तक आपको समझ में आ गया होगा। तो यहां देखते हैं कि लोच जो है, लोच किस पर निर्भर करता है, लोच जो है वो 2 बातों पर निर्भर करेगा। कितने बातों पर निर्भर करेगा, तो लोच जो है वो 2 बातों पर निर्भर करेगा। पहला कि वस्तु का स्वभाव कैसा है, वस्तु का स्वभाव कैसा है उस पर डिपेंड करेगा। कि वस्तु का स्वभाव कहने का मतलब है, जैसे हम लोग रबड़ लेते हैं,
तो रबड़ भी अलग अलग तरह से आता है, एक खींचने वाला रबड़ आता है, एक साइकिल में, बाइक में, फोर व्हीलर में जो टायर आता है, ठीक है, उस रबड़ की बात करते हैं, ठीक है, वो रबड़ का जो टायर आता है। तो वस्तु का स्वभाव कैसा है, क्योंकि उसको टायर को हम ऐसे खींचेंगे तो ज्यादा बड़ा लंबा नहीं होगा, लेकिन एक रबड़ जो होता है जो उसके अंदर लगा हुआ था ट्यूब, उसको खींचेंगे तो बड़ा होगा। तो दोनों के स्वभाव में अंतर है, दोनों के स्वभाव में अंतर है। जैसे मान लेते हैं दो लोग हैं यहाँ पर, ठीक है, दो लोग खड़े हुए हैं, दो फ्रेंड है आपस में, तो दोनों का स्वभाव कैसा होगा, अलग अलग होगा, डिफरेंट होगा। दोनों का स्वभाव कैसा होगा, अलग अलग होगा, इसका स्वभाव अलग होगा, इसका स्वभाव अलग होगा। हो सकता है कि इसका ये ज्यादा खेल कूद पसंद करता होगा, खेलना कूदना, इधर उधर घूमना, ठीक है, और इसका जो ज्यादा स्वभाव होगा, क्या है इसका स्वभाव कैसा है, पढ़ना लिखना, एकदम सुशील अच्छा लड़का है, ठीक है, ये अच्छा ये बुरा है मान लेते हैं, ठीक है। तो ये जो है, तो इसका स्वभाव दोनों कैसे अलग अलग है, दोनों का नेचर कैसा है, अलग अलग है। तो हर एक व्यक्ति एक जैसा नहीं होता है, उसी प्रकार से हर एक जो वस्तु है वो एक जैसा नहीं होगा। तो वस्तु के स्वभाव पर डिपेंड करेगा, ठीक है, लोच जो है, लोच किस पर डिपेंड करेगा, वस्तु के स्वभाव पर डिपेंड करेगा। आपको समझ में आ रहा है ना, ठीक है। और उस पर पड़ने वाले दबाव, और उस पर पड़ने वाले दबाव, ठीक है। तो लोच जो है, आप अच्छे समझिएगा कि लोच कहने का मतलब है कि लोच जो है वस्तु के स्वभाव और वस्तु पे पड़ने वाले दबाव पर निर्भर करेगा, ठीक है। तो उसी प्रकार जैसे मान लेते हैं कि दोनों व्यक्तियों को क्या करना है, हमको पढ़ाना है, ठीक है, तो इसका स्वभाव हमको समझ में आ गया। अब इस पे हमको दबाव डालना है, क्या करना है, दबाव। दबाव किस चीज के लिए, पढ़ने के लिए। जैसे मान लेते हैं कि दो व्यक्ति है, ठीक है, दो व्यक्ति है, ठीक है, एक का नाम मान लेते हैं कि एम है और एक का नाम एन है, ठीक है। तो एम और एन ये दोनों का क्या है, नाम है। तो अब करते क्या है कि ये जो है पहले से ही क्या था, पढ़ने लिखने वाला लड़का है, ठीक है, ये पढ़ता लिखता है, ये पढ़ता है, ये पढ़ता है, और ये नहीं पढ़ता है, ये नहीं पढ़ता है, अदर वर्क में इन्वॉल्व रहता है, ठीक है, मतलब वो काम करता है और ये पढ़ता है। तो अब मान लेते हैं कि पढ़ाना है, तो पढ़ाना है तो इसमें जल्दी कौन सीखेगा, तो ये सीखेगा, ठीक है। तो इसका स्वभाव भी डिपेंड करेगा, क्योंकि ऑलरेडी पहले से पढ़ भी रहा था और इसको फिर से पढ़ा दिया गया तो ये जल्दी पकड़ लिया। ये नहीं पढ़ रहा था और इसको फिर से पढ़ा दिया जाए, इसको बोले कि फिर से पढ़ो, तो पहले जो पढ़ता था, तो ये इसको पकड़ने में थोड़ा दिक्कत होगा। तो स्वभाव डिपेंड करेगा। अब दबाव, अब इस पे मान लेते हैं कि हम लोग 10% दबाव डालते हैं, ठीक है, इसको भी 10 छड़ी मारते हैं, इसको भी 10 छड़ी मारते हैं, तो 10% दबाव डाला के पढ़ने के लिए। तो उस कंडीशन में क्या होगा, तो कितना दबाव डाल देंगे इस पे, ठीक है, लेकिन ये कम ही सीखेगा, समय लगेगा इसको, ठीक है, लेकिन इस पे कम दबाव डालने पर भी अधिक सीख जाएगा, और इस पे कम दबाव डालने पर ये अधिक नहीं सीख पाएगा। तो उसी चीज को बोला जा रहा है कि उसके वस्तु के स्वभाव और उस पर पड़ने वाले दबाव पर डिपेंड करेगा कि वस्तु कितनी लोचदार है, उसको हम लोग पता कर सकते हैं, ठीक है। और कुछ वस्तुओं का स्वभाव ऐसा होता है, कुछ वस्तुओं का स्वभाव ऐसा होता है कि उस पे कि उन पर कम दबाव डालने पर अधिक परिवर्तन होता है। जैसे इस पे हम लोग कम दबाव डालेंगे तो भी ये अधिक पढ़ेगा, कम दबाव डालेंगे तो भी ये अधिक पढ़ेगा। तो ऐसी वस्तुएं कुछ होती है जिसपे कम दबाव, जैसे रबड़ ऐसे किए बड़ा हो गया तुरंत, ठीक है, ऐसा होता है ना, ठीक है। और उत्पन्न होता है, ऐसी वस्तुओं को अधिक लचीली वस्तु कहा जाता है, ठीक है। ऐसी वस्तुओं को जो इतना अभी छोटा है, इसको खींचे तो इतना बड़ा हो गया, ठीक है। ये आरंभिक में था, आरंभ में इतना छोटा था, इसको खींच करके इतना बड़ा कर दिया तुरंत में, ठीक है। तो कम दबाव डालने पर अधिक परिवर्तन हुआ। तो ऐसी वस्तु क्या कहा जाता है, लचीली वस्तु। क्या कहा जाता है, लचीली वस्तु। क्या कहा जाता है, लचीली वस्तु कहा जाता है। जैसे हम लोग इसको कह सकते हैं कम दबाव डालने पर भी अधिक पढ़ लिया, कम दबाव डालने पर भी अधिक पढ़ लिया, तो इसको क्या बोलेंगे, लचीली। क्या बोलेंगे, लचीली, ठीक है। इसके अलावा क्या बोल रहा है कि इसके विपरीत, इसके जस्ट उल्टा, कुछ वस्तुएं ऐसी होती है जिसमें अधिक दबाव डालने पर, जिसमें अधिक दबाव डालने पर कम परिवर्तन होता है, ठीक है, जिसमें अधिक दबाव डालने पर कम परिवर्तन होता है, ठीक है। जैसे मैंने आप लोगों को एक इरेजर दिखाया था, इस पे हम लोग अधिक दबाव डालने पर भी इसमें क्या होगा, कम परिवर्तन होगा, अधिक दबाव डालने पर भी कम परिवर्तन होगा। इस पे तुम आप जो है कितना दबाव लगा दीजिएगा, लेकिन ये इसमें क्या होगा, कम परिवर्तन होगा। तो कुछ वस्तुएं ऐसी होती है जिसमें अधिक दबाव डालने पर भी कम परिवर्तन होता है। जैसे मान लेते हैं इसमें हम लोग दिन रात मेहनत कर रहे हैं, इसको 5 कोचिंग इंस्टीट्यूट में इसको ज्वाइन करा दिए, स्कूल लगा दिए, कॉलेज लगा दिए, इसके साथ टीचर भी लगा दिए पढ़ने के लिए, फिर भी क्या होगा, इतना दबाव देने के बाद भी, इतना पढ़ने के बोलने के बाद भी नहीं सीख पा रहा है। तो ऐसे ऐसे कोई लोग होते हैं जिनको कितना आप पढ़ाइए, कितना समझा दीजिए, उसको समझ में नहीं आएगा, ठीक है, समय लगेगा, बट तुरंत में ये संभव नहीं है। तो अधिक दबाव डालने पर भी क्या होता है, उस पर
कम परिवर्तन होता है, उसमें क्या होता है, कम परिवर्तन होता है, ऐसी वस्तु को क्या बोलेंगे, बेलोच। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं लचीली लोच, ठीक है, और इसको बोल सकते हैं बेलोच। क्या बोल सकते हैं, बेलोच। तो मुझे उम्मीद है फ्रेंड कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि लोच और बेलोच क्या होता है। लोच को आप लोग कैसे डिफाइन कीजिएगा, एग्जाम में अगर आ जाता है कि मांग की लोच क्या है, तो लोच को आप तो है अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करके आप लिख लीजिएगा, ये मुझे उम्मीद है। तो आगे जो है हम लोग पढ़ेंगे कि मांग की लोच, जो हमारा टॉपिक था, सिर्फ हम लोग यहाँ अभी पढ़े हैं लोच, सिर्फ लोच को समझ रहे थे कि लोच को हम लोग कैसे समझेंगे। तो लोच को हम लोग जो है पूरी तरीके से, पूरे अच्छे से समझ चुके हैं। तो इसके बाद का जो हमारा वीडियो होगा फ्रेंड, वो हमारा होगा कि मांग की लोच क्या होगा, मांग की लोच। तो लोच आप पूरी तरह समझ चुके हैं। अगर फिर से अगर आपसे पूछा जाए कि लोच क्या है, तो आप क्या बोलेंगे कि लोच का मतलब क्या होता है। तो लोच का मतलब क्या होता है कि किसी भी वस्तु में घटने बढ़ने की प्रवृत्ति, जिस वस्तु में घटने बढ़ने की प्रवृत्ति है, छोटा बड़ा होने की उसमें गुण है, छोटा बड़ा होने का उसमें गुण है, छोटा बड़ा अगर होता है, छोटा बड़ा अगर होता है, तो उस वस्तु को बोलेंगे लोचदार है। क्या है, लोच वस्तु। क्या बोलेंगे, लोच। क्या बोलेंगे, रोच। जैसे रबड़, तो रबड़ को क्या होता है, रबड़ पे दबाव डालने पर वो बड़ा हो जाता है, छोड़ देने पर पुनः अपने स्थान पर आ जाता है, छोड़ देने पर पुनः अपने स्थान पे आ जाता है। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि रबड़ लोचदार है, रबड़ लोचदार है, ठीक है। और किसी वस्तु को ऐसे करके हम लोग खींच रहे हैं, कुछ भी नहीं हो रहा है, कुछ भी परिवर्तन नहीं हो रहा, ठीक है, या थोड़ा बहुत चेंजेस आया भी तो ढक्कन इसे खुल के थोड़ा सा ये इतना हो गया, मान लेते हैं कि इतना हो गया, ये हो गया, तो क्या इसको थोड़ा बहुत मतलब हिला, तो उसको हम लोग बोल सकते थोड़ा बहुत में उसको बेलोच बोले। क्या बोलेंगे, बेलोच, ठीक है। यानी बहुत अधिक प्रेशर डालने पर भी थोड़ा सा परिवर्तन हुआ, उसको हम लोग बोलेंगे क्या, बेलोच। क्या बोलेंगे, बेलोच, ठीक है। तो आप इसको अच्छे तरीके से रीडिंग कीजिएगा फ्रेंड, ठीक है। इसको 2 बार 3 बार 4 बार इसको अच्छे तरीके से पढ़िएगा, और जब रास्ते में आप घूमिएगा तो भी आप इसको थोड़ा सा थिंकिंग, यानी कि थोड़ा सा सोचिएगा, समझिएगा, ठीक है, कि कौन कौन सी वस्तुएं लोचदार है, ये लोच है, वो बेलोच है, ठीक है, ये लोचदार होगा, ये अधिक लोचदार होगा। इस तरह से आप थोड़ा थोड़ा करते रहिएगा, मतलब थोड़ा सा सोचिएगा तो जो आपको जल्दी समझ में आएगा, ठीक है। और फिर भी मैं आप लोगों को बतला देना चाहता हूं कि अगर ये नहीं समझ में आएगा तो आप हमसे गूगल मीट पे या जूम पे आकर भी हमसे आप सीख सकते हैं, क्योंकि वहां आप हमसे डायरेक्टली फेस टू फेस आप हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ओके, ठीक है। तो अब हम लोग नेक्स्ट हमारा जो रहेगा वीडियो में, वो हमारा रहेगा मांग की लोच।